मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में चित्रकला विषय के संकेतांक 830 IW के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। सबसे पहले आलेखन कला पर आधारित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में क्या सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है, जो कि ऑप्शन बी पर दिया है। तो प्रश्न 1 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में दिया है क्या हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो, अर्थात इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में रंगों की संख्या 8 होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है चौथे प्रश्न में क्या प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला, पीला, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवे में दिया है कि निम्न में से शीतल रंग कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में हरा रंग शीतल रंग है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में दिया है कि रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तो रंगों का जल रंग यानी ऑप्शन बी जल रंग माध्यम पारदर्शी होता है, तो प्रश्न 6 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न में कह रहा कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? तो कमरे की छत हेतु केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है। नौवें प्रश्न में कह गर्म रंग कौन सा है? तो लाल रंग गर्म होता है, तो प्रश्न 9 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें में दिया है कह नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीले में पीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में दिया है कि नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो नीला रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी 2B पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में दिया है कि लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और नीला रंग मिलाने से बैगनी रंग बनता है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है कि सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? तो देख रहे दिए गए विकल्पों में ऑप्शन बी 1 नंबर का ब्रश सबसे महीन है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में दिया है कि तटस्थ रंग कौन सा है? तो तटस्थ रंग काला और सफेद होते हैं, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में दिया है कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन डी कोण आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में दिया है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग 3 होते हैं, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है कि क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में दिया है कि पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीले में लाल रंग मिलाने से नारंगी रंग बनता है, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद फिर आगे हम देख रहे हैं प्राविधिक कला पर आधारित
20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं, तो हमको आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला इन दोनों में से किसी एक के ही 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने होते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि वृत्त का आकार कैसा होता है। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन ए पर दिया गया आकार वृत्त के आकार का है, तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे में क्या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरे में क्या संपूर्ण कोण होता है। तो संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में दिया है कि निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन बी पर दिया गया आकार त्रिभुजाकार है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है, हमारा अगला प्रश्न है क्या रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा हम जानते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में दिया है क्या 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न में दिया है क्या समकोण कितने अंश का होता है। तो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, 12वें में कह रहा यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। तो अर्धवृत्त में जानते हैं कोण 90 का दिया है, तो दूसरा कोण भी 90 अंश का होगा, तो ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, 13वें में कह रहा समांतर रेखा किन्हें कहते हैं। समांतर रेखा हम जानते हैं 2 सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिलें समांतर रेखाएं कहलाती हैं, तो प्रश्न 13 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, 14वें में कह रहा एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। तो एक वर्ग के चारों कोणों का योगफल हम जानते हैं 360 अंश होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज कह रहा कौन सा है। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में ऑप्शन ए पर दिया गया आकार समबाहु त्रिभुज का है, तो प्रश्न 15 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, क्या त्रिज्या किसमें पाई जाती है। तो त्रिज्या हम जानते हैं वृत्त में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, 17वें प्रश्न में दिया है क्या एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, 18वें में कह रहा किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं होती हैं। तो किसी भी सममित दृश्य में एक साथ 2 विमाएं मिलती हैं, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, 19वें में कह रहा सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं। तो सममित चित्र बनाने से पूर्व आधार रेखा पहले खींचते हैं, तो प्रश्न 19 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, 20वें प्रश्न में दिया है क्या त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पार्श्व या फलक होते हैं। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म के 5 पार्श्व फलक होते हैं, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद खंड खा में देख रहे दिया है क्या इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा लेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। इन 3 में से किसी एक को ही हमको करना है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अंतर्गत देख रहे हैं क्या दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में एक ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। गांव का दृश्य, कुछ चौपड़ियां, पेड़ पौधे, पानी से सुराही भरकर घर की ओर जाती महिला दर्शाइए। तो ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अंतर्गत है।
और आलेखन में देखें तो आलेखन में आया हुआ है, क्या दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर के आयत में मेज पोस्ट के लिए एक इकाई वाला आलेखन बनाइए जिसमें किसी भारतीय फूल, पत्ती एवं कलियों का आकर्षक संयोजन हो और रंग योजना उत्तम हो। इसके बाद प्राविधिक कला पर आधारित जो प्रश्न दिए हैं, तो हम जानते हैं इनमें 5 प्रश्न होते हैं, कोई 3 करना होता है। इसका पहला प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज के कोण को शीर्ष से रेखाएं खींचकर 3 समान भागों में बांटिए। दूसरा है, एक आयत आबाशादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। और इसका अगला है, 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। दान नंबर में एक त्रिभुज का खागा की रचना कीजिए जिसका परिमाप दिया है और भुजाओं का अनुपात। अगले में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समखंडभुज की रचना। तो देख रहे हैं सामान्यतः इसी प्रकार के प्रश्न हर सेट में आए हुए हैं, तो आसान है। इसके बाद अगला खंड अगर हम देखें, खंड गा में 2 प्रश्न होते हैं, दोनों करने होते हैं। इसके पहले भाग में क्या निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र क्या पेंसिल से बनाएं। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। तो देख रहे हैं 4 में सुराही, लालटेन, बाल्टी, मग, टेबल लैंप, इन 4 में से कोई एक का चित्रण करना है। खा में भी एक चित्रण करना है। चित्र की माप क्या 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो देख रहे हैं पत्तियों सहित आम, शलजम पत्तियों सहित पपीता, 2 टमाटर, इन 4 में से किसी एक को करना था। तो इस प्रकार से देख रहे हैं संकेतांक 830 IW प्रश्न पत्र का हल है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।